Hello students, I am Dr. Poonam Sharma on behalf of Suresh Gyan Bihar University. Today I am going to deliver my lecture on process synchronization. In today's lecture, we will discuss the following points. Currently हम processes को जैसे हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ये दो कैटेगरीज क्या हो सकती हैं प्रोसेसेस की? एक कैटेगरी हो सकती है इंडिपेंडेंट प्रोसेस की और दूसरी कैटेगरी हो सकती है इसमें कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस जो होती है वो प्रोसेसेस होती हैं जिनका कि आपस में एक दूसरे से किसी भी तरह से कोई लिंक नहीं होता, यानी कि वो ना ही होती है ना ही एक दूसरे को इफेक्ट करती है, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी जो प्रोसेसेस होती हैं वो प्रोसेसेस होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ में रिसोर्सेज को शेयर करती हैं, किसी ना किसी वे में एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। तो उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस या कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेसेस। तो जो प्रोसेसेस आपस में एक दूसरे के साथ ना तो रिसोर्सेज को शेयर कर रही है ना ही कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग सेपरेटली रन हो रही है, तो वो तो इंडिपेंडेंट है, उन प्रोसेस से तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो अपना एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करके चल रही हैं, मिलके चल रही हैं। उन प्रोसेसेस के बीच में जो रिसोर्सेज को मिलके शेयर कर रही हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रही हैं, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। तो प्रोसेसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन यानी मिलजुल के वर्क करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू प्रोसेसेस मिलके वर्क करती हैं। अब प्रोसेस जब किसी रिसोर्स को शेयर कर रही है, एक कॉमन रिसोर्स को शेयर कर रही है, तो रिक्वायरमेंट होती है कि प्रोसेस किसी ना किसी वे में एक दूसरे से कम्युनिकेट करे, एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करे, कम्युनिकेट करे कि वो इस रिसोर्स को यूज कर रही है, कॉमन रिसोर्स को काम में ले रही है, जिससे कि सेम टाइम पर दो प्रोसेसेस एक ही रिसोर्स को यूज न करें, एक ही रिसोर्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट न करें। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते हैं, प्रोसेसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बना के रखते हैं और बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं। इनमें से कुछ टेक्निक्स लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं, जिसमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन जहां पे दो प्रोसेसेस एक दूसरे को डायरेक्टली नाम देती हैं और एक दूसरे के नाम से एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, सेंड करती हैं मैसेजेस, रिसीव करती हैं मैसेजेस को। दूसरा इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बताया था जिसमें एक दूसरे को नाम नहीं देती हैं और किसी कॉमन मेल बॉक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मैसेजेस को सेंड और रिसीव करती हैं। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि प्रोसेसेस एक दूसरे से, दूसरा मेथड था सीमेफोर्स के थ्रू मैसेज को शेयर करती है। सीमेफोर हम दोबारा से भी यहाँ पर इस टॉपिक में वो कवर अप करेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर। तीसरा हमने इसके अंदर लिया था क्रिटिकल सेक्शन एंड सीमेफोर्स। क्रिटिकल सेक्शंस जो है, क्रिटिकल सेक्शन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, उसको भी हम अभी दोबारा से, उसको अभी हम टफ टॉपिक, क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर का टॉपिक हमने नहीं डिस्कस किया था, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। सीमे फोर्स जो है उनको हम रिवाइज करेंगे और फिर जो क्लासिकल प्रॉब्लम है सिंक्रोनाइजेशन की उसको डिस्कस करते हुए मॉनिटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनको कि हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सिंक्रोनाइजेशन के बारे में कि सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट हमें कब हो रही है, जब हमारे पास में कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस है जो प्रोसेसेस रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। इसके अलावा प्रोसेसेस जब कंकरेंटली एग्जीक्यूट होती हैं तब भी हमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है। प्रोसेसेस कैन एग्जीक्यूट कंकरेंटली, प्रोसेसेस कंकरेंटली लगातार एग्जीक्यूट होती हैं, हो सकती हैं, मे बी इंटरप्टेड एट एनी टाइम, पार्शली कंप्लीटिंग एग्जीक्यूशन। प्रोसेसेस जो होती है कंकरेंटली एग्जीक्यूट तो होती है, लेकिन साथ ही कभी भी ये इंटरप्ट भी हो सकती है, किसी भी टाइम पे इंटरप्टेड भी हो सकती है, पार्शली कंप्लीट भी हो सकता है उनका एग्जीक्यूशन। इसके अलावा क्या होता है, कंक्यूरेंट एक्सेस टू शेयर डेटा में रिजल्ट इन डेटा इनकंसिस्टेंसी। जब प्रोसेसेस कंक्यूरेंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं और डेटा या रिसोर्सेज जो है जिनको वो शेयर कर रही हैं, तो कंक्यूरेंटली अगर उसको शेयर करती हैं डेटा को, तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है। To maintaining data consistency required mechanism to ensure the orderly execution
ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हम क्या करें, डेटा की कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए हम कुछ ऐसी मैकेनिज्म्स यूज करें जिससे कि प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन एक ऑर्डर में हो। जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं वो एक ऑर्डर में चलें और एक करके करें। ऐसा नहीं सारी प्रोसेस एक साथ डेटा को क्यों शेयर करने लगी, यूज कर रही हैं, देख रही हैं, तो उसमें क्या डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है। तो शेयर करें लेकिन एक एक करके उसको करें, प्रॉपर वे में करें, किसी ऑर्डर में करें। तो इसके लिए हमें कुछ मैकेनिज्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, यही सिंक्रोनाइजेशन का बेसिस है। इलिस्ट्रेट ऑफ द प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को इलिस्ट्रेट करते हैं। सपोज दैट वी वांटेड to provide a solution to the consumer procedure producer problem that fill all the buffer. We can do so by having an integer counter that keep track of the number of full buffer. हम एक कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम जो है उसका एग्जांपल जनरली लेते हैं इसके अंदर, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो बफर है उस बफर को हम क्या करते हैं, जो भी काउंटर इंटीजर काउंटर है वो क्या करते हैं, ट्रैक रखता है और बफर को फुल एक एक करके फुल कर रहा है। इनिशियली काउंटर सेट टू जीरो, इनिशियली काउंटर जो है वो जीरो से सेट है। इट इज इंक्रीमेंटेड बाय द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है वो इसको इंक्रीमेंट करेगा। आफ्टर इट प्रोड्यूसर न्यू बफर, जब भी वो कोई भी न्यू बफर वैल्यू ऐड करेगा तभी वो इसकी वैल्यू को एक ऐड इंक्रीमेंट करेगा। एंड इज डिक्रीमेंटेड बाय द कंज्यूमर आफ्टर इट कंज्यूमर बफर, और जब भी कोई कंज्यूमर इसमें से एक वैल्यू लेगा वो क्या करेगा, इसमें इसको एक डिक्रीमेंट करता जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, इसमें वन बाई वन इसी वैल्यू को क्या किया जा रहा है, एक्सेस किया जा रहा है। नेक्स्ट आती है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है, हमारी कोई भी प्रोसेस होती है, हर प्रोसेस में क्लियरली मार्क होता है कि वो प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से उसका क्रिटिकल सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से उसका क्रिटिकल सेक्शन एंड हो रहा है। एक क्लियर एंट्री सेक्शन और क्लियर एग्जिट सेक्शन होता है। और अगर किसी प्रोसेस का इसमें क्रिटिकल सेक्शन स्टार्ट हो चुका है तो ये रूल है कि रूल बनाया जाता है कि सेम टाइम पर कोई दूसरी प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन उस रिसोर्स के लिए फायर नहीं करेगी। अगर एक रिसोर्स को कोई प्रोसेस यूज कर रही है और उस प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, फायर हो चुका है, तो सेम टाइम पर दूसरी प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन फायर नहीं करेगी। जब वो प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट हो जाएगी तभी दूसरी प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन फायर करेगी और उस रिसोर्स को यूज करेगी। तो ऐसा नहीं है कि रिसोर्स पे सारी प्रोसेसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन चला रही हैं जिससे रिसोर्स इनकंसिस्टेंट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक एक करके उसको एक ऑर्डर में यूज करेंगे। कंसीडर सिस्टम ऑफ एन प्रोसेसेस, इस प्रॉब्लम को समझते हैं एक बार। कंसीडर सिस्टम ऑफ एन प्रोसेसेस, हमारे पास में एक सिस्टम है जिसमें एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं जिनको हमने सेट में बना दिया, P0, P1, P2, P3, P4, Pn-1 हमारे पास प्रोसेसेस हैं सपोज करिए। ईच प्रोसेस हैज क्रिटिकल सेक्शन सेगमेंट ऑफ कोड, हर प्रोसेस के पास में एक सेगमेंट ऑफ कोड है जिसके अंदर क्रिटिकल सेक्शन दे रखा है उसका। प्रोसेस में be changing common variables, updating table, writing file, etc. प्रोसेसेस जो है वो क्या क्या कर रही है, कोई कॉमन वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रही है, कोई टेबल में अपडेट कर रही है, कोई फाइल के अंदर राइट कर रही है, अलग अलग काम इस तरह से प्रोसेसेस कर रही हैं। When one process in critical section, जब कोई एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में होती है, नो अदर मे बी इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, ये रूल हमें ध्यान रखना है। जब भी कोई एक प्रोसेस अपने पर कोई भी दूसरी प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं होगी, इस पूरे सेट ऑफ प्रोसेसेस में से एक बार में एक ही प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन फायर होगा। Critical section problem is the design protocol to solve this. Critical section problem जो है एक डिजाइन प्रोटोकॉल है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कैसे करते हैं, each process must ask permission to enter critical section in entry section. हर प्रोसेस जो है पहले परमिशन मांगेगी एंट्री सेक्शन में फॉलो क्रिटिकल सेक्शन विद एग्जिट सेक्शन देन रिमाइंडर सेक्शन। उसके बाद में वो अपना जो भी क्रिटिकल सेक्शन है उसको मिल जाता है, एंट्री मिल जाती है जब, तो अपना क्रिटिकल सेक्शन फॉलो करती है। फिर उसके बाद में उसका एग्जिट सेक्शन आता है, एग्जिट करती है, देन रिमाइंडर सेक्शन, उसके बाद रिमाइंड करती है कि उसने वो
जो रिसोर्स है जिसको वो यूज कर रही थी वो क्या किया है, फ्री कर दिया है। और फिर बाकी जो प्रोसेसेस वेट कर रही होती हैं उस रिसोर्स के लिए, वो उसको देखती हैं और उन्हें फायर सेक्शन में जाती हैं, वो परमिशन मांगती हैं, उनमें से किसी भी एक प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन फायर हो सकता है। तो इस तरह से क्रिटिकल सेक्शन जो है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट की जाती है। इसमें चलान में कैसे करते हैं, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेसेस। कोई प्रोसेस है पीआई, आई का मतलब कोई भी नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकती है। एक लूप लगाया हमने, डू लूप लगाया। अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में प्रोग्रामिंग है, तो प्रोग्रामिंग में आपने लूपिंग पढ़ी होगी। लूपिंग में डू लूप, व्हाइल लूप, ये भी पढ़े होंगे, फॉर लूप, डू लूप, व्हाइल लूप। तो ये हमने डू व्हाइल लूप लगाया है यहाँ पर। डू व्हाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप है। यहाँ पे डू व्हाइल लूप स्टार्ट हुआ जिसमें पहले चेक किया, एंट्री सेक्शन चेक किया, एंट्री सेक्शन स्टार्ट हुआ, क्रिटिकल सेक्शन फायर हुआ, उसके बाद एग्जिट हुए, एग्जिट होने के बाद रिमाइंडर सेक्शन हुआ, और फिर वाइल में गए और यहाँ कंडीशन चेक की। तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू है तो वापस से एंट्री सेक्शन फायर चलेगा, एंट्री सेक्शन में परमिशन चेक होगी, परमिशन मिलेगी, परमिशन मिलने के बाद परमिशन ही पे हो जाएगी, परमिशन चेक पहले हो रही है वाइल के अंदर। अगर ट्रू है तो एंट्री मिलेगी, क्रिटिकल सेक्शन फायर होगा, फिर एग्जिट होंगे, रिमाइंडर सेक्शन आएगा, और फिर से परमिशन चेक होगी, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर से लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक की कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। एल्गोरिथम कैसे चलती है इसकी, एल्गोरिथम में भी डू लूप लगाते हैं। डू लगाया, यहाँ पे 2 बार वाइल लूप लगा रहे हैं, जो डू का वाइल है वो लास्ट में है, और बीच में हम वाइल लूप एक बार और लगा रहे हैं। डू लूप चल रहा है, वाइल जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये डू लूप चलेगा, और वो क्या करेगा, एक बार और कंडीशन चेक करेगा, वाइल ट्रू इज इक्वल टू जे। जे हमने कोई वेरिएबल ले लिया है यहाँ पर, जब तक की कंडीशन ट्रू रहे, क्रिटिकल सेक्शन फायर होता रहे, और क्या होता रहे, टर्न इज इक्वल टू जे है जब तक हमारे पास में, तब तक क्रिटिकल सेक्शन इसमें फायर होता रहे, टर्न इज इक्वल टू जे हो जाए, टर्न की वैल्यू जब जे हो जाए तो रिमाइंडर सेक्शन चल जाए। तो इस तरह से भी हम इसमें क्रिटिकल सेक्शन की एल्गोरिथम को चला सकते हैं। इसका क्रिटिकल सेक्शन की जो प्रॉब्लम है, क्रिटिकल सेक्शन जैसे एक से ज्यादा प्रोसेसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन फायर ना कर दें सेम टाइम पर, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अपने पास में अलग अलग 3 तरह की सॉल्यूशंस होते हैं। एक तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो अभी हमने पढ़ा, दूसरा प्रोग्रेस है, और तीसरा एक बाउंडेड वेटिंग सॉल्यूशन भी होता है। तो एक बार उसको समझ लीजिए, 3 सॉल्यूशंस क्या हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जो मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर्स में भी इसको क्रिटिकल सेक्शन के साथ ही बताया था, कि क्रिटिकल सेक्शन के साथ म्यूचुअल एक्सक्लूजन को कंबाइन करके बताया था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड क्रिटिकल सेक्शन ऐसे बताया था। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है, इफ प्रोसेस पी आई इज एग्जीक्यूटिंग in its critical section, then no other process can be executing in their critical section. बेसिक रूल म्यूचुअल एक्सक्लूजन का ही चलता है, और ये रूल कहता है कि अगर एक प्रोसेस पीआई अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रही है, तो सेम टाइम पर कोई भी दूसरी प्रोसेस, तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया कि हम इस रूल को फॉलो करें, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉलो करें, कि प्रोसेस म्यूचुअल एक्सक्लूजन से चलें, मिलके चलें। कैसे चलेंगे मिलके, कि अगर एक प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करा रही है तो सेम टाइम पर कोई भी दूसरी प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट न करे। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस में क्या कर सकते हैं, इफ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इट्स क्रिटिकल सेक्शन, अगर कोई भी प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रही है, एंड देयर एग्जिस्ट सम प्रोसेसेस दैट विश टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन, और वहां पे कुछ प्रोसेसेस हैं जो अपना क्रिटिकल सेक्शन फायर करना चाहती हैं। अभी एट प्रेजेंट किसी भी प्रोसेस ने अपना क्रिटिकल सेक्शन फायर नहीं कर रखा, लेकिन कुछ प्रोसेसेस हैं जो अपना क्रिटिकल सेक्शन फायर करना चाहती हैं। Then the selection of the processes that will enter the critical section next cannot be postponed indefinitely. तो यहाँ पर हमें क्या करना है,
यहाँ पर हमें सिलेक्शन करना है प्रोसेसेस का, कि कोई भी उनमें से नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो सेलेक्ट की जाए और इस चीज को पोस्टपोन नहीं किया जाए। हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्शन करना है और प्रोग्रेस करनी है आगे, और प्रोसेस को हमें एग्जीक्यूट कराना है। नेक्स्ट आता है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग क्या कहता है, अ बाउंड मस्ट एग्जिस्ट इन द नंबर ऑफ टाइम्स that other process are allowed to enter their critical section after a process had made a request to enter its critical section and before that request is granted. Bounded waiting क्या कहता है, a bound must exist on the number of times। एक बाउंड जो है वो होना चाहिए, इसमें जो प्रोसेसेस हैं, अदर प्रोसेसेस जो है उनके बीच में बाउंड जो है वो होना चाहिए, बाउंड वेटिंग होनी चाहिए। और प्रोसेस जो उनको अलाउ करने से पहले कि वो क्रिटिकल सेक्शन अपना फायर करें, आफ्टर अ प्रोसेस इट मेड अ रिक्वेस्ट टू एंटर इट क्रिटिकल सेक्शन, जब कोई प्रोसेस अपना क्रिटिकल से रिज्यूम करें, अज्यूम दैट ईच प्रोसेस एग्जीक्यूट एट नॉन जीरो स्पीड। हमने अज्यूम कर रखा है कि हर प्रोसेस नॉन जीरो स्पीड से एग्जीक्यूट हो रही है। नो अजम्पशन कंसर्निंग रिलेटिव स्पीड ऑफ एंड प्रोसेसेस, नो assumption concerning relative speed of the n processes। तो हम यहाँ पर दो चीज नहीं कर रहे हैं। क्रिटिकल सेक्शंस जो है हैंडल कैसे करती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, देयर आर टू अप्रोचेस, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। दो तरह की अप्रोचेस चलती हैं और ये डिपेंड करती हैं कि कर्नल जो हम है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो प्रीएम्प्टिव टाइप से ले रहा है या नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप से ले रहा है। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है, अलाउ प्रीएम्पशन ऑफ प्रोसेसेस व्हेन रनिंग इन कर्नल मोड। ये हमने कल शेड्यूलिंग जब पढ़ी थी तब उसमें भी ये डिस्कस हुआ था। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है, प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है, इसका मतलब अलाउ होता है, प्रीएम्पशन अलाउ होता है, यानी सस्पेंशन अलाउ होता है प्रोसेसेस का जब वो रन हो रही होती है। कर्नल मोड में अगर प्रोसेस रन हो रही है तो उसका सस्पेंशन अलाउ है। और नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है रन अंटिल एग्जिस्ट कर्नल मोड, जब तक कि कर्नल मोड में एग्जिस्ट है तब तक वो रन कर सकती है। ब्लॉक और वॉलेंटरली यील्ड सीपीयू, और या जब तक वो ब्लॉक ना हो जाए या अपनी तरफ से सीपीयू को फ्री ना कर दे तब तक वो रन हो सकती है। एसेंशियली फ्री ऑफ रेस कंडीशन इन कर्नल मोड, ये चीज अलग से आप याद रखें। इसका जो हमने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम पढ़ी, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का एक और सॉल्यूशन आता है इसमें, पीटरसन सॉल्यूशन, उसको भी एक बार देख लेते हैं। वो सॉल्यूशन क्या कहता है, गुड एल्गोरिथमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये भी है, गुड एल्गोरिथम है, डिस्क्रिप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। दो चीजें लेके चलते हैं, लोड एंड स्टोर। अज्यूम दैट द लोड एंड स्टोर मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर एटॉमिक दैट कैन नॉट बी इंटरप्टेड। यहाँ पर दो हम मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लोड एंड स्टोर, जिनको कि इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। द टू प्रोसेसेस शेयर टू वेरिएबल्स, यहाँ पर हम दो प्रोसेसेस ले रहे हैं जो दो वेरिएबल को शेयर करेंगे, इंटीजर टर्म एंड बुलियन फ्लैग, जिसमें टू वैल्यूज ली जा सकती हैं। द वेरिएबल टर्न इंडिकेट whose turn is to be enter the critical section। जो वेरिएबल टर्न है वो इंडिकेट करेगा कि किसका टर्न है, इस समय क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए किसका टर्न है। और जो फ्लैग है वो क्या है, एरे है एक तरह से, जो यूज हो रहा है ये इंडिकेट करने के लिए कि प्रोसेस इज रेडी टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। फ्लैग आई इज इक्वल टू ट्रू, अगर फ्लैग आई की जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, इज इक्वल टू अगर ट्रू है दैट मीन्स प्रोसेस पी आई इज रेडी। ट्रू का मतलब है रेडी है, फॉल्स का मतलब है प्रोसेस रेडी नहीं है। एक वेरिएबल टर्न लिया है कि किस प्रोसेस का टर्न है, और एक लिया है फ्लैग जो कि क्या यूज एरे है जो इंडिकेट कर रहा है कि प्रोसेस रेडी है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए। अब इसमें एल्गोरिथम ले लेते हैं, एल्गोरिथम कैसे चलेगी इसकी। डू वाइल लूप ही लगाया है, यहाँ पर भी हमने डू लूप लगाया। फ्लैग आई इक्वल टू ट्रू, ट्रू का मतलब क्या है, प्रोसेस रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए क्रिटिकल सेक्शन के लिए। टर्न इज इक्वल टू जे, टर्न यहाँ पर जे प्रोसेस का टर्न है। वाइल फ्लैग आई फ्लैग जे एंड टर्न इज इक्वल टू जे, जब इसका फ्लैग जे है, प्रोसेस जे के लिए फ्लैग भी ओके है और टर्न भी ओके है तो क्रिटिकल सेक्शन फायर हो जाएगा। और जब फ्लैग जे इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा तो रिमाइंडर सेक्शन एग्जीक्यूट होगा
और हम इस से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर वाइल कंडीशन होना शुरू हो जाएगी। तो किसी प्रोसेस जे के लिए हमने ये रन करवाया है। यहाँ पर पहले आई की वैल्यू ट्रू की, हमने फ्लैग ट्रू किया, फिर टर्न जे प्रोसेस के लिए टर्न को क्या किया, ट्रू किया, और यहाँ पर टर्न ट्रू है, फ्लैग भी ट्रू है जे के लिए, तो उसका क्रिटिकल सेक्शन फायर हो गया। फिर फ्लैग को हमने फॉल्स कर दिया और रिमाइंडर सेक्शन चला के नेक्स्ट प्रोसेस के लिए यहाँ पर कंडीशन, ये कंडीशन पहले तो ट्रू है, कंडीशन वापस से हमारी डू व्हाइल लूप में आ गई। पीटरसन सॉल्यूशन आगे कहता है प्रोबेबल दैट द थ्री CS रिक्वायरमेंट्स आर मेट। तीन रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मेट हो रही हैं। क्या क्या हो रही हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज प्रिजर्व्ड, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी प्रिजर्व हो रहा है। PI एंटर ओनली इफ आइदर फ्लैग J इज इक्वल टू फॉल्स और टर्न R इज इक्वल टू I। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन भी मिल रही है। प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड, प्रोग्रेस वाली रिक्वायरमेंट जो है इट इज मीट बाउंडेड वेटिंग की रिक्वायरमेंट भी मेट हो रही है। तो ये वैसे मैंने 3 सॉल्यूशंस ही बताए। इसमें क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन का सॉल्यूशन बताया था, प्रोग्रेस का सॉल्यूशन बताया था, बाउंडेड वेटिंग का सॉल्यूशन बताया था, और पीटरसन सॉल्यूशन के अंदर ये तीनों तरह के सॉल्यूशन आपके यहाँ पर मेट हो रहे हैं, तीनों सॉल्यूशन यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके बाद में एक और टॉपिक आता है हमारा सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर। सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर के अंदर आता है आपका many system provide hardware support for implementing the critical section code। हमारे यहाँ बहुत सारे सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो हार्डवेयर का सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं क्रिटिकल सेक्शन के कोड को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। ऑल सॉल्यूशन बिलो बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ लॉकिंग। यहाँ पर हम जो सॉल्यूशंस लेके चलेंगे आगे वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो लॉकिंग के आइडिया के ऊपर बेस्ड है। प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल सेक्शन क्रिटिकल रीजन बाय लॉक्स। यहाँ पर हम क्रिटिकल सेक्शन को या क्रिटिकल रीजन्स को लॉक के थ्रू प्रोटेक्ट करेंगे। यूनिक प्रोसेसर को डिसेबल इंटरप्ट्स। जो यूनिक प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर तो हम इंटरप्ट्स को डिसेबल कर ही देते हैं। करंटली रनिंग कोड वुड एग्जीक्यूट विदाउट प्रीएम्पशन। जो करंटली रनिंग कोड है वो विदाउट प्रीएम्पशन एग्जीक्यूट होता है यूनिक प्रोसेसर सिस्टम्स के अंदर। जनरली टू इनएफिशिएंट और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, जनरली ये क्या होती हैं? इनएफिशिएंट होती हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स पर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग दिस नो ब्रॉडली स्केलेबल। फिर थर्ड आता है हमारा इसके अंदर, फोर्थ आता है मॉडर्न मशीन प्रोवाइड स्पेशल एटॉमिक हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन। एटॉमिक का मतलब होता है नॉन इंटरप्टेबल। आइदर टेस्ट मेमोरी वर्ड एंड सेट वैल्यू। ये टेस्ट मेमोरी वाला जो कंसेप्ट है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। और स्वैप कंटेंट ऑफ टू मेमोरी वर्ड्स, और स्वैप कंटेंट वाला भी हम एग्जांपल अभी आगे देखेंगे इसमें कैसे करेंगे। तो हम सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारी सिंक्रोनाइजेशन वाला पार्ट है इसमें हार्डवेयर कैसे हमें सपोर्ट करेगा लॉकिंग मेथड के थ्रू, इस चीज को हम आगे प्रोग्राम्स के थ्रू समझेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें सॉल्यूशन है, ये भी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन है लॉक के थ्रू। इसमें क्या किया जाता है? इसमें दो चीजें की जाती हैं, लॉक को एक्वायर किया जाता है और लॉक को रिलीज किया जाता है। तो यहाँ भी हम डू व्हाइल लूप ही चलाते हैं। पहले डू लूप चलाते हैं, लॉक को एक्वायर करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन फायर होता है, फिर उसके बाद में लॉक को रिलीज कर दिया जाता है। कब होता है? लेकिन जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो डू लूप चलेगा, लॉक एक्वायर हो जाएगा और क्रिटिकल सेक्शन फायर हो जाएगा। लॉक एक्वायर का मतलब क्या है कि जिस प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन फायर हो रहा है वो क्या करेगी? लॉक लगा देगी एक तरह से। जैसे कोई भी प्रोसेस है, जैसे कि आप एक तरह से माने आप कोई काम कर रहे हैं, आपने गए, आप अपने अपनी शॉप ओपन की, आपकी शॉप है, आपने अपनी शॉप ओपन की, आप गए जाके आपने लॉक कर लिया और आपने अपना काम कंप्लीट किया, उसके बाद आपने लॉक ओपन कर दिया। तो ये क्या है? एक्वायर करना, लॉक एक्वायर करना काम करने के लिए, फिर लॉक ओपन करना काम इसको ओपन करने के लिए। तो रिलीज लॉक, एक्वायर लॉक। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं? एक्वायर लॉक यानी जब आपको काम करना है, अपना इंपोर्टेंट काम करना है, आपको कैश संभालना है,
कोई अकाउंट्स मैच करना है, कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, आपने क्या किया, लॉक कर दिया, जिससे कि आपका स्टाफ आपको डिस्टर्ब ना करे। फिर आपने क्या किया, जब आप ये आपकी कोई काम चल रहा है, आपने इसको लॉक किया, और फिर उसके बाद जब आपका काम कंप्लीट हो गया, आपने अपना कैश जो भी अमाउंट है वो सब चीजें आपने संभाल के रख दी, फिर आपने क्या किया, रिलीज द लॉक, लॉक को रिलीज कर दिया, रिमाइंडर सेक्शन चालू हो गया। तो ये कब है, जब कंडीशन ट्रू हो रही है। तो ऐसे ही इसमें क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, लॉक को एक्वायर कर रहे हैं, लॉक को क्लोज कर रहे हैं, लॉक के थ्रू अप्लाई करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो रहेगा वो हम इसमें सेट एंड टेस्ट कंडीशंस भी लगा सकते हैं। तो ये हार्डवेयर सपोर्ट्स हैं। तो हार्डवेयर में हमारे पास में अलग अलग सपोर्ट्स रहते हैं। ये तो सिंपल एक सॉल्यूशन मैंने आपको बताया इसमें क्रिटिकल सेक्शन का, जिसमें लॉक का कैसे अपन अप्लाई। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास में, जैसे हम आगे इसमें पढ़ेंगे, सेट करना, टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस लगाना, इसमें टेस्ट और सेट की फिर कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, कंपेयर एंड स्वैप इंस्ट्रक्शंस लगाना। तो ये हार्डवेयर सबके कर सकते हैं। बाउंडेड वेटिंग के थ्रू भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं टेस्ट एंड सेट को। और इसके बाद में फिर हम म्यूटेक्स लॉक जो है, वो म्यूटेक्स लॉक के थ्रू इसको प्रॉपरली कैसे लॉक वाले लॉक को एक्वायर और रिलीज कैसे करते हैं, वो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर जो रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हम डिटेल में जो हमारे हार्डवेयर है, सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर, उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी प्रोसीजर क्या होते हैं, किस तरह से किन फंक्शंस के थ्रू इसको अप्लाई करते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं इनके जिनके थ्रू इसको अप्लाई करते हैं, उसको आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ये वाला चैप्टर अभी यही कंटिन्यू रहेगा। अभी नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर भी सिंक्रोनाइजेशन का, जिसमें भी आपके सिग्निफोर्स भी आएंगे, आपका ये सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर वाला पोर्शन भी अभी कंप्लीट होगा, और क्रिटिकल सेक्शन वाले पार्ट जो है वो भी अभी बच रहा है, तो वो वाला पार्ट भी अभी आगे हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।